जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस पढ़ने से पहले हम टेंस पढ़ेंगे, तब टाइम समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम टेंस चालू कर रहे हैं। तो देखिए, टेंस 3 प्रकार का होता है। टेंस मतलब होता है काल या समय। टेंस 3 तरह का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, जैसे कि जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये वर्तमान काल। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जैसे कि मैं 5वीं क्लास में था, मैं 10वीं क्लास में था, या मतलब कि कल हम स्कूल गए थे। अब भविष्य काल मतलब होता है आने वाला काल, जैसे कि मैं 40 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, आने वाला काल। ठीक है, तो देखिए अब प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल, इसके हिंदी हो जाएगा सिंपल मतलब हो जाए साधारण वर्तमान काल। दूसरा का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब निरंतर यानी जारी वर्तमान काल, या इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट मतलब होता है मतलब कि अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, परफेक्ट मतलब पूर्ण और कंटिन्यूअस मतलब जाए पूर्ण जारी वर्तमान काल। तो देखिए, आप इसका याद कर लिए, पास्ट और फ्यूचर का याद हो गया। प्रेजेंट के जगह आप क्या लगा दीजिए? पास्ट। तो देखिए सब वहीं लेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए आप प्रेजेंट है तो पास्ट लगा रही है, सब वहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका भी इंडेफिनिट अनिश्चित भूतकाल। वर्तमान काल का जगह भूतकाल कर दीजिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कंटिन्यूअस देखिए जारी, कंटिन्यूअस मतलब जारी, पास्ट मतलब भूतकाल, जारी भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण जारी वर्तमान काल। तो देखिए, फिर यहाँ फ्यूचर का बताना होगा तो प्रेजेंट का हटा दीजिए और वहीं सब लगा दीजिए। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देखिए उसी तरह सब, या इसी का नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित भविष्य काल। सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब सिंपल मतलब साधारण या सामान्य भविष्य काल। टेंस मतलब काल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब कि जारी भविष्य काल, या इम्परफेक्ट टेंस, ये दोनों एक ही नाम है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण भविष्य काल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, खाली यहाँ पे देखिए भूतकाल है तो यहाँ भविष्य काल लगा दीजिएगा सब। ठीक है, तो चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए, पूरा टेंस में हम 4 दिए 12 को टेंस पढ़ेंगे तो टेंस खत्म हो जाएगा। 12 को भेद है। ठीक है, चलिए हम चालू करें। प्रेजेंट टेंस, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए आज प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, उसके बारे में समझा दे रहे हैं।
रखने पढ़ने दें। अब देखिए प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते हो। ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हो, इस तरह पहचानेंगे। परफेक्ट मतलब चुका है, चुकी है, चुके हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होगा प्रेजेंट किस बात हो रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो। ठीक है। या समय के साथ रहा है, रही है, रहे हो। समय का मैं सुबह से जा रहा हूँ, मैं 2015 से पढ़ रहा हूँ, ये टाइम फिक्स किया है ना समय, तो समय के साथ रहेगा रहा, रही, तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए यहाँ पे वर्ब पहचानने का तरीका देखिए। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल, जैसे कि ता है, ती है, ते हो। जैसे कि देखिए मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ मालूम है कब जाता हूँ। मैं खाता हूँ, कब खाता हूँ मालूम है, नहीं मालूम है, इसलिए इसको हम कहेंगे अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है। मैं पूजा करता हूँ, कब करता हूँ मालूम है, नहीं। अब देखिए इधर इसमें रहा है, रही है, रहे हो। ठीक है। तो देखिए इसमें V1 या V5 लगता है। अब देखिए जहाँ रहा है, रही है, रहे हो, रहा रही रहेगा तो इसमें V4 लगेगा। V4 का मतलब कि ING। ठीक है। अब देखिए चुका है, चुकी है, चुके हो, तो चुका चुकी रहेगा, यानी तीसरा फॉर्म रहेगा, तो इसमें लगेगा V3। V3 मतलब ED लगा देंगे, जैसे कि EATEN, E10। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया रहा, रही, तो इसमें भी क्या लगेगा V4 यानी ING। तो आप लोग समझ लीजिए कि V3 रहेगा, यानी चुका चुकी रहेगा तो उसमें V3 लगेगा, और कंटिन्यूअस रहेगा तो उसमें ING लगेगा। ठीक है। अब देखिए अब कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है, देखिए हिंदी बता दिए हैं। जारी वर्तमान काल, देखिए जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये काम जारी है। आप लोग पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़ रहे हैं तो काम जारी है, इसलिए कंटिन्यूअस माने जारी रहेगा। ठीक है। अब परफेक्ट मतलब पूर्ण। ठीक है। जैसे कि एकदम पूर्ण, मैं पढ़ चुका हूँ, काम कंप्लीट। ठीक है। मैं खा चुका हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूअस मैं जा रहा हूँ। ठीक है। ये जारी है। अब देखिए ये तो मालूम हो गया। अगला अब हम पढ़ाने जा रहे हैं इंडेफिनिट टेंस। इसका स्क्रीन टच मतलब इसको रोक कर नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा।
इसका हिंदी बता दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान का, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब कि सामान्य वर्तमान का। इसको हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो इसका पहचान, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता ते ती रहेगा तो हम पहचान जाएंगे, ठीक है। देखिए ता है, ती है, ते हो, हिंदी में पहचानेंगे। अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे वो बता रहे हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। ताहू है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, ये बनेगा। देखिए आई रीड। अब बोलिएगा कि सर इसमें ईजे मार नहीं लगा है। देखिए क्यों नहीं लगा, देखिए बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते हो। अब देखिए इसका रूल होता है रूल ऑफ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब होता है, अफर्मेटिव मतलब होता है स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक का नियम सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। अब किस में V1 लगेगा और किस में V5 लगेगा, समझिए।
अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते हो, तो इस तरह पहचानेंगे। रूल ऑफ अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक का नियम। देखिए इसका नंबर 1 होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और V1 किसके साथ लगेगा और V5 किसके साथ लगेगा समझिए। आई वी यू दे, आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, जैसे कि हो जाएगा लड़के, लड़के मतलब एक लड़का तो नहीं, बहुत, लड़कियाँ, कुत्ते, ये मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन है, बहुत है, तो ये रहेगा तब V1 का प्रयोग होगा। और देखिए एक वचन या ही सी, देखिए ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ V5 का प्रयोग होगा। और V1 और V5 हम बता चुके हैं, फिर भी हम दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। V5 का मतलब होता है, देखिए V1 में आप V5 बनाएंगे तो उसमें एस या ES, यानी V1 से V5 बनाएंगे तो उसमें एस या ES जोड़ देंगे। जैसे कि गो का V5 होता है, समझिए गोज। देखिए रीड का होता है, देखिए रीड का होता है, यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, इसमें एस जोड़ दीजिएगा, रीड्स। लास्ट में कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसमें सिर्फ एस जोड़ दीजिएगा। जैसे कि प्ले, प्ले में वाई है कॉन्सोनेंट, इसमें प्ले PLAY, V5 बनाएंगे तो एस जोड़ देंगे। ES देखिए ES किस में जोड़ता है, जिसमें अंत में ई रहेगा ना तो उसमें सिर्फ एस जोड़ दीजिएगा। जैसे कॉम V1 है, इसका V5 देखिए COM, यहाँ पे ई है पहले से, इसमें एस जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाई में आप लास्ट में ई नहीं है तो एस न जोड़िए, BUY, इसमें ES नहीं जुटेगा, ठीक है, सिर्फ एस जोड़ दीजिए, ठीक है। और समझिए राइट मतलब होता है लिखना,
देखिए इसमें लास्ट में ई है, इसमें V5 बना देंगे, ई है तो एस जोड़ देंगे, WRITE एस जोड़ दीजिए। तो देखिए V1 का मतलब जो कहते हैं होता है, और V5 का मतलब उसमें एस या ES जोड़ देते हैं। तो देखिए ES किस में जोड़ते हैं, अंत में अगर ई रहेगा तो उसमें एस लगा देंगे, ठीक है, तो V5 बन जाएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ठीक है, IVU दे या बहुवचन रहेगा, नाम हो या चाहे लड़का या बहुवचन नाम रहेगा, उसके साथ V1 का प्रयोग होगा। और V5 का प्रयोग ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि राम, मोहन, जैसे कि देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि राम, मोहन, लड़का। यहाँ पे लड़का बात हो रहा है, एक लड़का की बात हो रही है, लड़के नहीं, मोहन, मोहन एक लड़का का, ठीक है। राम भी एक ही लड़का का होगा, ठीक है। तो देखिए एक वचन नाम रहेगा और ही, सी, इट रहेगा, तो उसके साथ V5 का प्रयोग। और V1 देखिए ये सब V1 है, और V5 मतलब कि एस या एस जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज हम देख रहे हैं ट्रांसलेशन बनाना। जिस इंद्रिय के रेखंत में ता है ती है ते हो, जैसे कि देखिए एक मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं खाता हूँ, ठीक है। तो मैं का आप लोग को मालूम होगा, आई मतलब मैं। अब देखिए यहाँ पे EJMR मत लगाइएगा, ठीक है। देखिए रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस, देखिए पहचान भी देखिए, जिस इंद्रिय क्रिया का अंत में ता है ती है, देखिए इसमें ता ते ती है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए ये रूल ऑफ अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब कि मैं खाता हूँ, ये थोड़ी ना करे कि नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए रूल से चलिएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। सब्जेक्ट तो हो गया मैं का आई, और V1 लगेगा कि V5। देखिए आई के साथ V1 का मतलब कि ज्यों कहते हैं, तब खाना का क्या होगा, इट होगा, EAT हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। अब देखिए वर्ब कैसे पहचानेंगे, देखिए वर्ब पहचानने का तरीका है, जिसके अंत में ना आए, ना, जैसे से किए पढ़ना, याद कर लीजिएगा, बहुत भी आई है। वर्ब को लोग नहीं पहचानेगा, तो पहचानने का तरीका, पढ़ना, लिखना, खाना, दौड़ना। देखिए जिसके भी अंत में ना आए वो हमारा वर्ब होगा, ठीक है। पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना, हंसना, रोना, ना आ रहा है तो वर्ब है। रूल कह रहा है जिस इंद्रिय क्रिया का अंत में ता ते ती आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। सब्जेक्ट मैं का हो जाएगा आई, देखिए V1 की V5, आई के साथ V1, खाना का ईट, आई ईट। एक और देखिए, वह खाता है, वह लड़का है, तो लड़का के लिए ही होगा। देखिए पहचानेंगे कैसे, ता है न, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया V1 या V5, तो देखिए ही के साथ V1 लगेगा कि V5। देखिए ही, सी, इट या एक वचन नाम रहेगा तो उसके साथ V5 का प्रयोग है। V5 का मतलब होता है एस या एस, तो खाना का क्या होगा, ईट। और V5 बनाने के लिए इसमें एस जोड़ दीजिए, ही इट्स, ठीक है। अब चलिए ये सब समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बता रहे हैं 10 ट्रांसलेशन दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा।
अब चलिए देखिए एक और बता रहे हैं। अब सर आप लोग बोलिएगा सर ऑब्जेक्ट का किस लिए दिया है, ऑब्जेक्ट के बता ही नहीं रहे। तो देखिए ऑब्जेक्ट कैसे, मैं आम खाता हूँ, ठीक है, तो मैं का होगा आई, सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब वर्ब, वर्ब किस तरह पहचानेंगे, जिसके अंत में ना आए। देखिए इसको लाइए, आम के तनी लाइए तो आमा नहीं आएगा, खाता का कहिए खाना, ये वर्ब है, सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब तो हमारा खाना, कोई भी काम करें, खाना खा रहे हैं, तो जिसका अंत में ना आए वो हमारा वर्ब। तो सब्जेक्ट हो गया आई का, मैं का आई, और खाना का क्या होगा ईट, आई के साथ V1 लगेगा, ठीक है, आई के साथ V1, तो खाना का क्या होगा ईट। अब देखिए आप एक बार में आम कितना खाएंगे, 2 गो नहीं नो, एक आम, तो इसलिए इसमें एक लगेगा। आई ईट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आई ईट ए मैंगो। देखिए मैं किताब पढ़ता हूँ, देखिए इसमें भर पहचानिए, किताब नहीं होगा, पढ़ना, ना आ रहा है लास्ट में, तो ये हमारा वर्ब होगा, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए रूल क्या कहता है, जिस इंद्रिया के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है तो रूल चलिए, रूल ऑफ अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का है मैं का क्या होगा आई। अब कह रहे हैं वर्ब, वर्ब कहाँ है, किताब नहीं है, किताब हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब हमारा ये है पढ़ना, तो क्या होगा आई के साथ V1, तो क्या हो जाएगा रीड, आई रीड। अब देखिए यहाँ पर ए भी लगा सकता है, आई रीड ए बुक, ठीक है, या बुक भी लिख सकते, आई रीड, किताब कितना पढ़ेंगे, एक ही नो, इसलिए आई रीड ए बुक, समझ में। और देखिए एक और बता रहे हैं, इसकी साथ ले लीजिएगा, देखिए जिस वाक्य क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल कहता है रूल ऑफ अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए वह अंग्रेजी पढ़ती है, देखिए लड़की है तो लड़की के लिए सी लगेगा वह का। अब देखिए ही सी ईट के साथ क्या लगेगा V5 मतलब ए से ये। तब देखिए हम लोग वर्ब समझेंगे, अंग्रेजी नहीं है, पढ़ना, जिसके अंत में ना आए, जिससे पढ़ना, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया वर्ब। तो रूल कर रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब किसके साथ, सब्जेक्ट के अनुसार, बताइए सी के साथ V5 लगेगा ना, तो देखिए रीड का V5, देखिए ये तो रीड का हो जाएगा V5 रीड्स, वह अंग्रेजी पढ़ती है, तो ही रीड्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, तो ही रीड्स इंग्लिश। चलिए हम आप लोग को 10 ट्रांसलेशन दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए।
अब देखिए ये 8 है और दे रहे हैं। देखिए मैं जाता हूँ तो मैं का क्या होगा आई। अब देखिए आई के साथ V5 V1 आई, अब जाना का क्या होगा गो। अब देखिए जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में ता है ती है तो उसका रूल होता है अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। वह अंग्रेजी बोलती है, हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको बना दीजिएगा। ठीक है, इसके लिए थैंक यू। अब देखिए बता रहे हैं ये वीडियो को आप लोग मतलब कि कॉपी पर नोट कीजिएगा जो पढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अच्छा लगेगा तब, नहीं तो मत कीजिएगा। ठीक है।